नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का इस संस्कृताड़वाह चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पूर्व की कक्षा में हम सब हेत्वाभास का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने असिद्ध हेत्वाभास के सभी भेदों का अध्ययन कर लिया था। शेष जो विरुद्ध आदि हेत्वाभास हैं उनका अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। दूसरा हेत्वाभास है विरुद्ध हेत्वाभास। जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा हेतु जो अपने विरुद्ध अर्थ की सिद्धि करें। कहने का तात्पर्य है उस हेतु से हम जिस अर्थ की सिद्धि कर रहे हैं उसकी सिद्धि न करके वह हेतु उसके विरुद्ध अर्थ को सिद्ध करने लगे, तो ऐसा हेतु इस प्रसंग में विरुद्ध हेत्वाभास कहलाता है। अब आचार्य केशव मिश्र विरुद्ध हेत्वाभास का लक्षण कर रहे हैं। साध्य विपर्यय व्याप्तो हेतुर्विरुद्धः। साध्य विपर्यय व्याप्तः हेतु विरुद्धः। ऐसा हेतु विरुद्ध हेत्वाभास कहलाता है जो साध्य विपर्यय व्याप्तः, जो साध्य के विपर्यय से व्याप्त हो। साध्य के विपर्यय, विपर्यय अर्थात अभाव, जो साध्य के अभाव से व्याप्त हो, ऐसा हेतु विरुद्ध हेत्वाभास कहलाता है। अब इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि जो हमारा हेतु होता है वह साध्य से व्याप्त होता है। जैसे धूम और अग्नि वाले प्रकरण में लीजिए कि हमारा हेतु है धूम, साध्य है अग्नि, तो जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। तो अग्नि जो है व्यापक है, धूम जो है व्याप्य है। अग्नि जो है साध्य है, तो हमारा जो धूम है वह साध्य अर्थात अग्नि से व्याप्य होता है, अर्थात वह साध्य से व्याप्त होता है, तो सद हेतु है। तो यहाँ कह रहे हैं विरुद्ध हेत्वाभास वह होता है ऐसा हेतु जो साध्य विपर्यय व्याप्त है, जो साध्य के अभाव से व्याप्त हो, ऐसा हेतु विरुद्ध हेत्वाभास कहलाता है। अब उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। स यथा, सह यथा पदच्छेद होगा और वह विरुद्ध हेत्वाभास यथा जैसे कि शब्दः नित्यः कृतकत्वात् आत्मवत्। देखिए उदाहरण दे रहे हैं। शब्दः नित्यः, शब्द नित्य होता है। कृतकत्वात्, कृतक होने के कारण, कृतक कार्य होना, उत्पन्न होना, जन्य होना, कृतक होने के कारण दृष्टांत दे रहे हैं आत्मवत्, आत्मा के समान। अब देखिए यहाँ शब्दः नित्यः, शब्द नित्य होता है, शब्द पक्ष है, नित्य होना यही नित्यत्व साध्य है। हेतु क्या है? कृतकत्व, कृतक होना, उत्पन्न होना। तो व्याप्ति बनाएंगे कि यत्र यत्र कृतकत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम। जहाँ जहाँ कृतकत्व होता है वहाँ वहाँ अनित्यत्व होता है। उदाहरण आत्मवत्, आत्मा के समान। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इतना हम लोग सामान्य रूप से जानते हैं कि जो चीज़ उत्पन्न होती है वह नष्ट भी हो जाती है। जो उत्पन्न होता है उसको नित्य कहते ही नहीं। तो जो भी पदार्थ उत्पन्न होता है वो अनित्य होता है, वह कार्य पदार्थ होता है। तो यहाँ जो कृतकत्व हेतु से नित्यत्व की सिद्धि की जा रही है, कृतकत्व नित्यत्व से व्याप्त नहीं होता अपितु अनित्यत्व से व्याप्त होता है। अर्थात जहाँ जहाँ कृतकत्व है वहाँ वहाँ अनित्यत्व है। इतना तो स्पष्ट है। तो इस प्रसंग में आप देखिए कि यहाँ शब्द में नित्यत्व को सिद्ध किया जा रहा है कृतकत्व हेतु से। तो इस स्थिति में कृतकत्व का जो साध्य है नित्यत्व, यह कृतकत्व जो है नित्यत्व से नहीं बल्कि इस नित्यत्व के अभाव अर्थात अनित्यत्व से व्याप्त होता है। तो स्पष्ट कर रहे हैं आचार्य कि अत्र कृतकत्वम ही साध्य नित्यत्व विपरीता नित्यत्वेन व्याप्तम। अत्र यहाँ पर इस अनुमान वाक्य में कृतकत्वम, जो कृतकत्व हेतु है, यह है कैसा? साध्य नित्यत्व विपरीत अनित्यत्वेन व्याप्तम। यहाँ जो हमारा साध्य है नित्यत्व, इसके विपरीत, विपर्यय इसके अभाव, क्या? अनित्यत्वेन, अनित्यत्व से व्याप्तम। यह कृतकत्व अनित्यत्व से व्याप्त है। तो जो कृतकत्व से हम नित्यत्व की सिद्धि कर रहे हैं,
तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जहां जहां कृतकत्व होता है वहां वहां अनित्यत्व होता है। अब देखिए, हम कृतकत्व से नित्यत्व की सिद्धि कर रहे थे, लेकिन रियल में होता क्या है कि इसके विरुद्ध कार्य होता है। कृतकत्व से अनित्यत्व की सिद्धि होती है। तो कृतकत्व हेतु जो है नित्यत्व की सिद्धि में हेतु नहीं बल्कि विरुद्ध हेत्वाभास है, क्योंकि कृतकत्व से अनित्यत्व की सिद्धि होती है। यत कृतकम तत् अनित्यम एव, एकदम स्पष्ट कर दे रहे हैं। यत कृतकम, जो कृतक होता है, जो कार्य होता है, जो उत्पन्न होता है, तत् अनित्यम एव, वह अनित्य ही होता है। देखिए, एव से एकदम निश्चित कर दिए, अनित्य ही होता है, कोई गुंजाइश नहीं है नित्य होने की। एकदम स्पष्ट किए कि न नित्यम इति, जो कृतक होता है वह नित्य नहीं होता है। अतः विरुद्धम कृतकत्वम, यह जो कृतकत्व हेतु है यहाँ पर अर्थात यहाँ शब्द नित्य, इस स्थिति में, इस अनुमान वाक्य में कृतकत्वम, यह कृतकत्व हेतु विरुद्धम, यह विरुद्ध हेत्वाभास है। तो स्पष्ट ही है। तो जो आचार्य ने लक्षण किया कि साध्य विपर्यय व्याप्तो हेतुर्विरुद्ध, एकदम सही है कि ऐसा हेतु जो साध्य के अभाव से व्याप्त हो। जो सही हेतु होता है वह साध्य से व्याप्त होता है, और विरुद्ध हेत्वाभास जो है साध्य के अभाव से व्याप्त होता है। तो ये विरुद्ध हेत्वाभास पूरा हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेत्वाभास का तीसरा भेद है अनैकांतिक हेत्वाभास। लक्षण कर रहे हैं, सव्यभिचारो नैकांतिकः, सव्यभिचारः अनैकांतिकः। सव्यभिचारः, ऐसा हेतु जो सव्यभिचारः, व्यभिचार से युक्त हो, वह अनैकांतिकः, अनैकांतिक हेत्वाभास कहलाता है। अब देखिए, सव्यभिचारः, व्यभिचार से युक्त होना। व्यभिचार क्या है? नियम का अतिक्रमण, नियम का पालन न करना, औचित्य का अतिक्रमण, तो यही व्यभिचार का अर्थ है। तो इस व्यभिचार से जो युक्त है, अर्थात ऐसा हेतु जो नियम का पालन न करे, वह अनैकांतिक, वह अनैकांतिक हेत्वाभास कहलाता है। अब अनैकांतिक पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अनैकांतिक न ऐकांतिक, जो ऐकांतिक नहीं है, ऐकांतिक बना है एकांत से। एकांत अर्थात एक है अंत जिसका, अंत कोटि प्रकार, एक है अंत जिसका, जिसकी एक कोटि हो, अर्थात जो एक नियम वाला हो, वह एकांत कहलाएगा। देखिए, यहाँ एकांत का दूसरा तात्पर्य है, और रहस्य वाला एकांत वाला वो अर्थ मत लीजिएगा कि निर्जन स्थान, एकांत स्थान, वो वाला मत लीजिएगा। एकांत एक है अंत जिसका, जिसकी एक कोटि हो। जैसे सिद्धांत शब्द बना हुआ है कि सिद्ध है अंत जिसका, वह कहलाता है सिद्धांत, मतलब जिसका कोट एकदम सिद्ध हो, निश्चित हो, यही होता है। वही अर्थ है एकांत। एकांत से बना ऐकांतिक, अर्थात जो सिद्धांतः रहे, जो सैद्धांतिक है, जो नियमतः रहे, जो नियम का पालन करे, जो एक रूप से रहे, वह है ऐकांतिक। अनैकांतिक जो नियम का पालन न करे। तो सव्यभिचारः अनैकांतिकः, जो व्यभिचार से युक्त है, जो नियम का पालन न करे, ऐसा हेतु अनैकांतिक हेत्वाभास कहलाता है। अब देखिए, करें स द्विविधः, सह द्विविधः, वह अनैकांतिक हेत्वाभास दो प्रकार का होता है। द्विविधः, द्वे विधे यस्य सह, बहुव्रीहि समास है, द्विगुमत करने लगिएगा। कौन कौन से हैं? साधारणानैकांतिको असाधारणानैकांतिकश्चेति, साधारणानैकांतिकः असाधारणानैकांतिकः, साधारण अनैकांतिक और असाधारण अनैकांतिक। अब इसको समझिए। देखिए, हमारे हेतु का एक नियम है कि वह, उसमें पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्ष व्यावृतत्व, तीन बातें और भी हैं। यहाँ पे बस तीन की ही आवश्यकता है। वह हमारा हेतु पक्ष में होना चाहिए, पक्ष में रहे, सपक्ष में रहे और विपक्ष में नहीं रहना चाहिए। ये हेतु का नियम है कि पक्ष में रहे, सपक्ष में रहे, विपक्ष में
न रहे। अब इस नियम का अतिक्रमण ऐसे भी हो सकता है कि दो जगह रहना है, एक जगह नहीं रहना है। ऐसे हो सकता है कि वो तीनों जगह रहने लगे, जहां रहना है वो तो रहेगा ही, जहां हेतु को नहीं रहना है वहां भी रहने लगे। ऐसी स्थिति में एक प्रकार से नियम का अतिक्रमण हो सकता है। और ऐसे भी हो सकता है कि वह केवल पक्ष में रहे, सपक्ष में भी न रहे और विपक्ष में भी न रहे। ऐसी स्थिति में भी नियम का अतिक्रमण हो सकता है। तो कहने का मतलब कि साधारण अनैकांतिक जो है, साधारण का अर्थ है सामान्य, जो सब में रहे। हेतु का नियम है कुछ पक्ष में रहेगा, सपक्ष में रहेगा, विपक्ष में नहीं रहेगा। लेकिन वो हमारा हेतु साधारण हो जाए, मतलब सब जगह रहने लगे, पक्ष सपक्ष में है उसके साथ साथ विपक्ष में भी रहने लगे, तो वह साधारणानैकांतिक हो जाएगा। कि साधारण होने की वजह से वह सिद्धांत का पालन नहीं कर रहा है, तो साधारणानैकांतिक। असाधारणानैकांतिक, असाधारण, असाधारण का अर्थ ही यही होता है कि जो सब में न रहे, स्पेशली जिसमें कहा जा रहा है उसी में रहे। यही असाधारण बात है। साधारण अर्थात सामान्य बात जो सब में रहे, असाधारण अर्थात जिसमें हम कह रहे हैं केवल उसी में रहे। तो असाधारण में अब इसमें देख लीजिए कि वह हमारा हेतु पक्ष में होना चाहिए, सपक्ष में होना चाहिए, विपक्ष में नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति भी हो सकती है हमारा हेतु केवल पक्ष में रहे, सपक्ष में न रहे, विपक्ष में भी न रहे। तो ऐसी स्थिति असाधारणता की स्थिति होगी। तो ऐसे में जहां नियम का अतिक्रमण होगा उसको असाधारण अनैकांतिक हेत्वाभास कहेंगे। अब स्पष्ट कर रहे हैं आचार्य, साधारणानैकांतिक लक्षण कर रहे हैं। तत्र पक्ष सपक्ष विपक्ष वृत्ति साधारण, पक्ष सपक्ष विपक्ष वृत्ति साधारण। ये साधारण अनैकांतिक हेत्वाभास कौन है? पक्ष सपक्ष विपक्ष वृत्ति। बहुव्रीहि समास होगा, पहले पक्ष सपक्ष विपक्ष में इतरेतर द्वंद्व समास, पक्षश्च सपक्षश्च विपक्षश्च पक्ष सपक्ष विपक्षाः तेषु वृत्तिः, पक्ष सपक्ष विपक्षेषु वृत्तिः यस्य सः। पक्ष सपक्ष और विपक्ष में वृत्ति है, वर्तमानता है जिसकी, जो पक्ष सपक्ष और विपक्ष तीनों में रहे, ऐसा हेतु साधारण अनैकांतिक हेत्वाभास कहलाता है। उदाहरण दे रहे हैं, यथा जैसे शब्दः नित्यः प्रमेयत्वात् व्योमवत्। शब्दः नित्यः, शब्द नित्य होता है, प्रमेयत्वात् प्रमेय होने के कारण, व्योमवत् आकाश के समान। शब्दः यही पक्ष है, नित्य यही साध्य है, प्रमेयत्व यही हेतु है। अब देखिए जो प्रमेयत्व हेतु है इसका नियम तो यह है कि हेतु है तो पक्ष में रहे, सपक्ष में रहे, विपक्ष में न रहे। अब देखिए यहाँ नित्यत्व यही साध्य है, तो प्रमेयत्व हेतु जो है वह शब्द में है, और इसका जो सपक्ष है व्योम, आकाश आदि जो नित्य पदार्थ हैं उसमें भी रहता है। और इसका विपक्ष क्या होगा? जो अनित्य पदार्थ हैं उसमें प्रमेयत्व को नहीं रहना चाहिए। जैसे अनित्य पदार्थ कुछ भी ले सकते हैं, घट ले लीजिए, पट ले लीजिए, जल ले लीजिए, जितने भी पदार्थ हैं अनित्य सब विपक्ष में आएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं प्रमेयत्व जो है वह शब्द में चलिए हमारे पक्ष में है, आकाश में भी जो नित्य पदार्थ है उसमें भी प्रमेयत्व है। लेकिन जो विपक्ष, जो अनित्य पदार्थ घट पट इत्यादि हैं उसमें भी प्रमेयत्व है। नियमतः प्रमेयत्व को विपक्ष में नहीं, हेतु को विपक्ष में नहीं रहना चाहिए था, लेकिन है। तो यहाँ पर नियम का अतिक्रमण हुआ, और किस रूप में कि हमारा हेतु साधारण हो गया, पक्ष सपक्ष के साथ साथ विपक्ष में भी रह रहा है, इसलिए यह साधारण अनैकांतिक हेत्वाभास है। कहाँ पे? कहाँ? शब्दः नित्यः प्रमेयत्वात्। तो नित्यत्व की सिद्धि में प्रमेयत्व हेतु साधारण अनैकांतिक हेत्वाभास है। तो एक कक्षा में यह चर्चा किए थे कि यह हेतु है, यह साध्य है, यह पक्ष है, तो एक दूसरे पे डिपेंड हैं। प्रमेयत्व हेतु है तो सापेक्ष है,
किसका हेतु? नित्यत्व की सिद्धि में या हेतु के रूप में प्रस्तुत है। फिर जब हम देखेंगे तो समझ में आया कि हेतु नहीं बल्कि हेत्वाभास है। स्पष्ट कर रहे हैं, अत्र ही प्रमेयत्वम हेतु तत् च नित्यानित्य वृत्ति। अत्र ही इस अनुमान वाक्य में प्रमेयत्वम हेतु, प्रमेयत्व यही हेतु है, और तत्प्रमेयत्वम, और वह प्रमेयत्व जो है नित्यानित्य वृत्ति, नित्य और अनित्य दोनों पदार्थों में इसकी वर्तमानता है। यह दोनों पदार्थों में रहता है, नित्य में भी रहता है अनित्य में भी। यहाँ जो अनित्य पदार्थ हैं वो विपक्ष हैं इस अनुमान वाक्य में। विपक्ष में उसको नहीं होना चाहिए था लेकिन है, इसलिए यह साधारण अनैकांतिक हेत्वाभास है। प्रमेयत्व हेतु नित्यत्व की सिद्धि में साधारण अनैकांतिक हेत्वाभास है, हेतु नहीं है। स्पष्ट रहे। आगे चलते हैं। असाधारणानैकांतिक, अब इसको भी देख लीजिए। सपक्षाद विपक्षाद व्यावृत्तो यह पक्ष एव वर्तते स असाधारणानैकांतिकः। सपक्षात विपक्षात व्यावृत्तः यह पक्षे एव वर्तते सह असाधारणानैकांतिकः। अब देखिए, यह हेतु, जो हेतु सपक्षात विपक्षात व्यावृत्तः, जो सपक्ष और विपक्ष से व्यावृत्त होकर पक्षे एव केवल पक्ष में ही वर्तते रहता है, सह वह हेतु असाधारणानैकांतिकः, वह हेतु असाधारण अनैकांतिक हेत्वाभास कहलाता है। अब देखिए, ये भाषा की कुछ सीमा होती है कि हम लोग ऐसे बोलेंगे कि वह हेतु हेत्वाभास कहलाता है। जो शुरू में हेतु का हम लोग कथन करते हैं वो केवल समझने के लिए, वस्तुतः वह हेतु नहीं होता है बल्कि हेत्वाभास होता है। वह हेतु हेत्वाभास कहलाता है। ये बड़ी विरोधाभासी बातें हैं, क्योंकि वह हेतु हेत्वाभास कहलाता है। वह हेतु या तो होगा या तो हेत्वाभास होगा, दोनों नहीं हो सकता। इस बात को समझते रहिए। ये भाषा की एक सीमा होती है कि व्यवहार के लिए ऐसा बोलना पड़ता है कि यह ऐसा हेतु जो सपक्ष और विपक्ष से व्यावृत्त होकर केवल पक्ष में ही रहता है, वह हेतु असाधारण अनैकांतिक हेत्वाभास कहलाता है। यह केवल व्यवहार की दृष्टि से है कि वह हेतु हेत्वाभास कहलाता है, बाकी वो तो एकदम विरुद्ध बातें हैं, क्योंकि एक ही पदार्थ हेतु और हेत्वाभास दोनों नहीं हो पाएंगे। अब देखिए, उदाहरण दे रहे हैं। सह वह अनैकांतिक हेत्वाभास यथा भूर नित्या गंधवत्वात्। भू नित्या, भू अर्थात पृथ्वी, नित्या नित्य है, गंधवत्वात् गंधवती होने के कारण, गंध से युक्त होने के कारण। अब इसको समझिए, भू पृथ्वी नित्या नित्य है। यहाँ भू पृथ्वी यही पक्ष है, नित्या नित्य होना यही नित्यत्व साध्य है, और हेतु क्या दे रहे हैं? गंधवत्वात् गंधवत्व, गंध से युक्त होना यही हेतु है। अब देखिए, यहाँ भू से तात्पर्य पृथ्वी के परमाणु से लेकर के ये जो बृहद परिमाण वाली पृथ्वी है उन पूरे का ग्रहण करना है। यहाँ पृथ्वी से पृथ्वी तत्व को समझना है। तो जिसमें आपके घटपट जो भी पृथ्वी से उत्पन्न है सब पृथ्वी के ही अंतर्गत आएंगे, जानते रहिए। तो पृथ्वी नित्य है गंधवत्वात्, गंधवत्व गंधवती होने के कारण। अब देखिए, यहाँ हमारा पक्ष है पृथ्वी, सपक्ष क्या होंगे? जो अन्य नित्य पदार्थ हैं वो सब सपक्ष कहलाएंगे। विपक्ष क्या बनेंगे? जो अनित्य पदार्थ हैं वो सब विपक्ष बनेंगे। तो स्पष्ट कीजिए, पक्ष पृथ्वी है, उसमें नित्यत्व की सिद्धि कर रहे हैं। सपक्ष क्या होंगे? पृथ्वी से भिन्न जो द्रव्य हैं, जो नित्य द्रव्य हैं, वो सपक्ष कहलाएंगे। विपक्ष जो पृथ्वी से भिन्न अनित्य पदार्थ हैं वो सब विपक्ष कहलाएंगे। अब देखिए, गंधवत्व जो है, गंध से युक्त होना, यह केवल पृथ्वी का गुण है, पृथ्वी का विशेष गुण है, केवल पृथ्वी में ही रहता है। तो जो पृथ्वी से भिन्न नित्य पदार्थ हैं, चाहे जलीय परमाणु ले लीजिए, वायु को ले लीजिए,
आकाश को ले लीजिए, काल, आत्मा, दिक्, मन, जो भी नित्य पदार्थ हैं उन सब में भी गंधवत्व नहीं रहता, मतलब सपक्ष में भी नहीं है। जो विपक्ष हैं, विपक्ष में क्या, जो अनित्य पदार्थ हैं, जैसे जल के जो अनित्य रूप हैं, वायु के जो अनित्य रूप हैं, अनित्य प्रकार हैं, वो सब विपक्ष हैं। विपक्ष में भी गंधवत्व नहीं है, सपक्ष में भी नहीं है, केवल वह पृथ्वी में ही है। तो यहाँ गंधवत्व हेतु से जो नित्यत्व की सिद्धि की जा रही है वो केवल पक्ष में ही है। तो ये असाधारण हो गया है। असाधारण मतलब जिसमें हम कह रहे हैं केवल उसी में है, केवल पृथ्वी में ही है, सपक्ष में भी नहीं है, न तो विपक्ष में। विपक्ष में वैसे भी नहीं होना था। तो ऐसी स्थिति में यह सपक्ष विपक्ष से व्यावृत्त होकर केवल पक्ष में ही यह गंधवत्व हेतु है। इसलिए नित्यत्व की सिद्धि में गंधवत्व हेतु, यहाँ पर जो अनुमान वाक्य प्रयुक्त किया गया है, यह गंधवत्व हेतु हेतु न होकर के असाधारण अनैकांतिक हेत्वाभास है। आचार्य स्पष्ट कर रहे हैं गंधवत्वम ही, क्योंकि गंधवत्वम यह गंधवत्व हेतु सपक्षात नित्यात, जो सपक्ष नित्य पदार्थ हैं, सपक्ष, अब देखिए पृथ्वी को छोड़ दीजिए, जो शेष और द्रव्य हैं नित्य द्रव्य, जिसमें आप ले सकते हैं जल के परमाणु, वायु के परमाणु, तेज के परमाणु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, जो भी नित्य पदार्थ हैं, इनमें भी गंधवत्व नहीं है, इनसे भी व्यावृत्त है। और जो विपक्षात, जो विपक्ष में अनित्य पदार्थ हैं, अनित्य पदार्थ विपक्ष में कौन कौन होंगे, जल के, वायु के और तेज के जो कार्य पदार्थ हैं, इन सब से व्यावृत्त होकर के भूमात्र वृत्ति, यह गंधवत्व है हेतु जो है भूमात्र वृत्ति, केवल पृथ्वी मात्र में रहता है। इसलिए यह गंधवत्व हेतु नित्यत्व की सिद्धि में असाधारण अनैकांतिक हेत्वाभास कहलाता है। बाकी गंधवत्व से और कुछ आप सिद्ध करेंगे तो जहां जो होगा सो होगा, लेकिन गंधवत्व की हेतु से नित्यत्व की सिद्धि, वो भी पृथ्वी में नित्यत्व की जो सिद्धि की जा रही है, तो यहाँ पर वो हेतु नहीं बल्कि हेत्वाभास है। आगे चलते हैं। अब हेत्वाभास का जो चौथा प्रकार है प्रकरण सम हेत्वाभास है। प्रकरण सम, अब इसका लक्षण देखिए। प्रकरण समस्तु स एव यस्य हेतोः साध्य विपरीत साधकम हेत्वंतरम विद्यते। प्रकरण समः तु सः एव यस्य हेतोः साध्य विपरीत साधकम हेत्वंतरम विद्यते। प्रकरण समः, प्रकरण सम तु तो सह एव, सह वह प्रकरण सम होता है, वह प्रकरण सम कहलाता है, वह हेतु प्रकरण सम हेत्वाभास कहलाता है। यस्य हेतोः, यस्य जिसके, जिस हेतु के, यस्य हेतोः जिस हेतु के साध्य विपरीत साधकम, हेतु के साध्य के विपरीत अर्थ का साधक, हेत्वंतरम अन्य हेतु, दूसरा हेतु विद्यते। यस्य हेतोः जिस हेतु के साध्य विपरीत साधकम, साध्य के विपरीत अर्थ का साधक, हेत्वंतरम दूसरा हेतु, विद्यते विद्यमान होता है, सह प्रकरण समः, सह एव वही प्रकरण सम हेत्वाभास कहलाता है। इसी को सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास भी कहते हैं। सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास नाम से ही स्पष्ट है। सन प्रतिपक्षः यस्य सह, सन विद्यमान है प्रतिपक्ष जिसका, ऐसा हेतु सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास कहलाता है। अब समझिए कि ऐसा हेतु जिसका कोई प्रतिपक्षी विद्यमान हो। प्रतिपक्ष हम लोग एक बार पढ़ के ही आए हैं कि साध्य विपरीत साधकम हेत्वंतरम प्रतिपक्षः इति उच्यते। तो जो साध्य विपरीत साधकम, ऐसा हेतु जिसके साध्य के विपरीत अर्थ को सिद्ध करने वाला कोई हेत्वंतरम, कोई दूसरा हेतु विद्यमान रहता है, उसी को प्रतिपक्ष कहते हैं। अब हमारा एक हेतु है जिस अर्थ की सिद्धि कर रहा है,
उस साध्य अर्थ के अभाव को या उसके विपरीत अर्थ को सिद्ध करने वाला कोई जब दूसरा हेतु होगा तो ये एक दूसरे के प्रतिपक्ष कहलाते हैं। तो यही बात है प्रकरण सम हेत्वाभास में। पहली बात है ऐसा हेत्वाभास अकेले नहीं होगा, ये एक दूसरे के होते हैं, तो ये परस्पर होते हैं, इस बात को समझते रहिए। यही कह रहे हैं कि प्रकरण समः तो सह एव यस्य हेतु, जिस हेतु के साध्य विपरीत साधकम, साध्य के विपरीत अर्थ का साधक, साध्य के विपरीत अर्थ को सिद्ध करने वाला, हेत्वंतरम कोई दूसरा हेतु विद्यमान रहता है, सह एव प्रकरण सम, वही प्रकरण सम कहलाता है। उदाहरण दे रहे हैं, सह वह प्रकरण सम जो हेत्वाभास है, यथा जैसे शब्दो नित्यः, शब्दः अनित्यः, शब्द अनित्य होता है। हेतु दे रहे हैं नित्य धर्म रहितत्वात्, नित्य धर्म से रहित होने के कारण। शब्द यही पक्ष है, अनित्यत्व यह साध्य है, किससे सिद्ध कर रहे हैं? नित्य धर्म रहितत्वात्, नित्य धर्म से रहित होने के कारण। यहाँ जो नित्य धर्म रहितत्व है यही हेतु है। अब देखिए एक हेतु ये है नित्य धर्म रहितत्व, ये सिद्ध कर रहा है कि शब्द अनित्य होता है। एक दूसरा भी हेतु यहाँ प्रस्तुत हो गया, वो कह रहा है शब्दः नित्यः, शब्द नित्य होता है, अनित्य धर्म रहितत्वात्, अनित्य धर्म से रहित होने के कारण। अब देखिए दो हेतु हैं, एक जो है शब्द में अनित्यत्व की सिद्धि कर रहा है, दूसरा हेतु शब्द में नित्यत्व की सिद्धि कर रहा है। एक हेतु है नित्य धर्म रहितत्वात्, दूसरा है अनित्य धर्म रहितत्वात्। तो अब देखिए ये जो दोनों हेतु हैं, चाहे जिसको ले लीजिए, ये एक दूसरे के विपरीत अर्थ की सिद्धि कर रहे हैं। अनित्य धर्म रहितत्वात् नित्यता की सिद्धि कर रहा है, जो नित्य धर्म रहितत्वात् अनित्यत्व की सिद्धि कर रहा है। तो कहें अयम एव ही, और यही प्रकरण सम सत प्रतिपक्षः इति च उच्यते, यही प्रकरण सम सत प्रतिपक्ष कहलाता है। एक बात विशेष रूप से ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो दो हेतु प्रस्तुत किए गए हैं, ये दोनों अपने अर्थ की सिद्धि को करने में समर्थ नहीं हैं। नित्य धर्म रहितत्व यह अनित्यत्व को सिद्ध नहीं कर सकता, और अनित्य धर्म रहितत्व यह नित्यत्व की सिद्धि नहीं कर सकता। यह अपने साध्य की सिद्धि करने में दोनों असमर्थ हैं, और दोनों यहाँ जो हेतु प्रस्तुत किए गए ये समान बल वाले हैं, दोनों में उतना ही पावर है, दोनों अर्थ की सिद्धि नहीं कर सकते। तो ये एक दूसरे के प्रतिपक्ष कहलाते हैं। सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास जो है वो एक दूसरे के होते हैं। तो यही कह रहे हैं कि अयम एव ही सत प्रतिपक्ष इति च उच्यते, यही प्रकरण सम हेत्वाभास जो है सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास कहलाता है। तो इसका जो लक्षण किए कि प्रकरण समस्तु स एव यस्य हेतु, जिस हेतु के साध्य विपरीत साधकम, साध्य के विपरीत अर्थ की सिद्धि करने वाला, हेत्वंतरम कोई दूसरा हेतु विद्यते विद्यमान रहता है, वही प्रकरण सम कहलाता है। तो यहाँ जो आपका नित्य धर्म रहितत्व है, तो इस जिस अर्थ की सिद्धि कर रहा है उसके विपरीत अर्थ को सिद्ध करने वाला अनित्य धर्म रहितत्व है भी एक हेतु विद्यमान है, ये सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास कहलाते हैं। और ये कभी अकेले नहीं रहेंगे, ये दो होंगे जहां भी सत प्रतिपक्ष की बात आएगी। आगे चलते हैं। अंतिम हेत्वाभास है कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभास। पक्षे प्रमाणांतरावधृत साध्याभावो हेतुर्बाधित विषयः कालात्ययापदिष्ट इति चोच्यते। पक्षे प्रमाणांतरावधृत साध्याभावः हेतुः बाधित विषयः कालात्ययापदिष्टः इति च उच्यते। हेतु बाधित विषय, ऐसा हेतु
बाधित विषय हेत्वाभास कहलाता है। कैसा? पहले नाम पे ही चर्चा कर ले रहे हैं। बाधित विषय, बाधित है विषय जिसका, विषय साध्य विषय, तो ऐसा हेतु जिसका जो साध्य विषय है, जो साध्य धर्म है, वह बाधित है। बाधित होने का मतलब कि उसका अभाव निश्चित है। कैसे? अन्य प्रमाण के द्वारा। ऐसा हेतु बाधित विषय हेत्वाभास कहलाता है। इसी को कालत्ययापदिष्ट, कालत्ययापदिष्ट एक नाम और है जो प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। अब देखिए लक्षण के हिसाब से देखिए, कह रहे हैं पक्ष, पक्ष में प्रमाणांतरावधृत साध्याभाव, प्रमाणांतर अवधृत साध्याभाव, साध्य अभाव स्पष्ट है, साध्य का अभाव, प्रमाणांतर अन्य प्रमाण से, अवधृत निश्चित, प्रमाणांतर से अवधृत है, निश्चित है साध्य का अभाव, जिसका ऐसा हेतु बाधित विषय हेत्वाभास कहलाता है। आप पक्षे, पक्ष में प्रमाणांतरावधृत साध्याभाव, अन्य प्रमाण के द्वारा जिसके साध्य का अभाव निश्चित कर दिया गया हो, ऐसा हेतु बाधित विषय, बाधित विषय हेत्वाभास कहलाता है। और इसी का एक नाम है कालत्ययापदिष्ट, कालत्ययापदिष्ट हेत्वाभास। दो नाम हैं। अब देखिए उदाहरण से समझिए, स्पष्ट हो जाएगा। यथा अग्निरनुषणः कृतकत्वात्, अग्नि अनुषणः कृतकत्वात्, जलवत्। अब देखिए अग्नि अनुषण होती है, अनुषण अर्थात उष्ण नहीं होती है, उष्ण जलाना गर्म, अग्नि जो है वह अनुषण होती है अर्थात शीतल होती है, जलाती नहीं है। कृतकत्वात्, कृतक होने के कारण, उत्पन्न होने के कारण, जलवत, जल के समान। जैसे हम लोग देखते हैं जल उत्पन्न होता है, शीतल होता है, जलाता नहीं हमें, वैसे अग्नि भी उत्पन्न होती है। हम लोग देखते हैं कि थोड़े से इधर लकड़ी वगैरह सब इकट्ठा करके अग्नि को जला देते हैं, उत्पन्न होती है। अग्नि भी उत्पन्न होती है, इसलिए वो अनुषण है, जलाती नहीं है, शीतल होती है। अब कोई ऐसा अनुमान वाक्य प्रयोग कर दिया, यहाँ अग्नि जो है पक्ष है, अनुषणत्व यही साध्य है, कृतकत्व यही हेतु है। अब देखिए जो हमारा कृतकत्व हेतु है उसका साध्य है अनुषणत्व, और अनुषणत्व का अभाव जो है उष्णत्व होता है, गर्म, जलाना। अब जो पक्ष है अग्नि, कह रहे हैं पक्षे, पक्ष में अर्थात इसी उदाहरण में घटित कीजिए, अग्नि में प्रमाणांतर अवधृत साध्याभाव, यहाँ जो अनुषणत्व का यही साध्य है, इसका अभाव है उष्णत्व। उष्णत्व की सिद्धि जो है निश्चय प्रमाणांतर, दूसरे प्रमाणों से, अन्य प्रमाण से जो है एकदम निश्चित है, क्लियर है कि अग्नि जलाती है। न विश्वास हो आग में हाथ डाल के देख लीजिए, यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष के द्वारा ही अग्नि में अनुषणत्व का अभाव अर्थात उष्णत्व की सिद्धि एकदम निश्चित है। तो ऐसा जो यहाँ कृतकत्व हेतु है जिससे हम अनुषणत्व की सिद्धि कर रहे हैं अग्नि में, यह कृतकत्व हेतु बाधित विषय हेत्वाभास कहलाएगा। स्पष्ट कर रहे हैं, अत्र ही कृतकत्वस्य हेतु, इस अनुमान वाक्य में कृतकत्व हेतु का जो साध्यम, जो साध्य है, अनुषणत्वम, अनुषणत्व, तदभावः, उस अनुषणत्व का अभाव, प्रत्यक्षेण एव अवधारितः, प्रत्यक्ष के माध्यम से ही अवधारित है, निश्चित है। सबको निश्चित है, न जिसको निश्चित हो अग्नि में हाथ डालकर देख लीजिए, उष्ण है कि अनुष्ण है, क्लियर हो जाएगा। कहें तो स्पार्शन प्रत्यक्षेण एव उष्णत्व उपलम्भात, स्पार्शन प्रत्यक्ष, स्पर्श प्रत्यक्ष के द्वारा ही उष्णत्व की उपलम्भात, उपलब्धि होने से तो एकदम निश्चित है कि अग्नि जो है उष्ण होती है, अनुष्ण नहीं। तो यहाँ जो हमारा अनुमान वाक्य है अग्नि अनुषण कृतकत्वात्, तो यहाँ कृतकत्व का जो साध्य अनुषणत्व है उसका बाध, उसके अभाव का निश्चय अन्य प्रमाण द्वारा, यहाँ हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा एकदम निश्चित है।
तो ऐसी स्थिति में जो हमारा यह कृतकत्व हेतु है यह बाधित विषय हेत्वाभास कहलाता है। बाधित विषय अर्थात जिसका विषय, जिसका साध्य विषय बाधित हो गया हो, किसी अन्य प्रमाण से वो बाधित हो गया। बाधित होने का मतलब यहाँ है कि जो हमारा साध्य है उसका अभाव निश्चित है। तो इस प्रकार से ये पांचों हेत्वाभास हुए। अब एक प्रश्न उठता है कि हमने पढ़ा असिद्ध, विरुद्ध, अनैकांतिक, प्रकरण सम और बाधित विषय, ये पांचों हेत्वाभासों को पढ़ा। कई जगह इसमें संभावना है कि एक दूसरे से एकदम मेल खा रहे हैं, तो उनमें हम लोग थोड़ा भेद को भी समझ लेते हैं। एक बार शॉर्ट रूप में पूरे हेत्वाभासों को फिर से समझते हैं कि पहला हेत्वाभास है असिद्ध हेत्वाभास। असिद्ध का अर्थ ही यही है कि जो हेतु के रूप में सिद्ध ना हो पाए, और हेतु के रूप में सिद्ध होने के लिए हम लोगों ने प्रारंभ में ही पढ़ा कि पक्ष, पक्षधर्मता और व्याप्ति ये बहुत जरूरी है। अगर इनमें कोई भी किसी में विकृति आ जाती है तो हमारा हेतु नहीं बन पाता, बल्कि हेत्वाभास हो जाता है। पक्ष में अगर कोई विकृति आई, पक्ष नहीं बन पा रहा है, तो आश्रय सिद्ध हेत्वाभास है। पूर्व की कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं। विस्तार से जानने के लिए उन वीडियोस को अवश्य देख लीजिए। तो जहां पर पक्ष नहीं उपलब्ध हो पा रहा, पक्ष नहीं बन पा रहा, तो वहां आश्रय सिद्ध हेत्वाभास हो जाएगा। जिस हेतु का पक्ष नहीं बन पा रहा तो वहां आश्रय सिद्ध हेत्वाभास हो जाता है। दूसरी बात थी पक्ष धर्मता की, अर्थात उस आश्रय में हेतु का होना जरूरी है। अगर आश्रय में हेतु नहीं है तो वहां पर स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास हो जाता है, क्योंकि हेतु का यह स्वरूप है कि वह आश्रय में रहे, पक्ष में रहे। अगर पक्ष में नहीं है तो वहां स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास हो जाता है। और तीसरी बात व्याप्ति की थी कि हेतु की व्याप्ति आवश्यक है। अगर व्याप्ति नहीं बन पा रही है तो हमारा हेतु का व्याप्यत्व ही असिद्ध हो जाता है, तो वहाँ व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास कहलाएगा। और उसके दो कारण, एक तो व्याप्ति ग्राहक प्रमाण का अभाव हो, कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि उस व्याप्ति में कोई उपाधि आ गई हो। तो ये दो प्रकार हमने पढ़े थे, वहीं पर विस्तार से आप जान लीजिए, पढ़ लीजिए, देख लीजिए। दूसरा हेतु हमने पढ़ा विरुद्ध। विरुद्ध में क्या होता है कि उस हेतु से जिस अर्थ की हम सिद्धि कर रहे हैं उसको सिद्ध नहीं कर पाता, बल्कि उसके विरुद्ध अर्थ को सिद्ध करता है। तो विरुद्ध हेत्वाभास में वह एक ही हेतु है जिससे हम जिस अर्थ की सिद्धि कर रहे हैं वह उसके विरुद्ध अर्थ को सिद्ध करता है, तो विरुद्ध हेत्वाभास है। अनैकांतिक में हमने देखा कि वह नियम का पालन नहीं कर पा रहा है, वह नियम का अतिक्रमण कर जा रहा है, सिद्धांत का पालन नहीं कर रहा। तो उसका नियम यही है कि वह हमारा हेतु पक्ष में रहे, सपक्ष में रहे, विपक्ष में न रहे, यही नियम है। इस नियम का अगर वो पालन नहीं कर रहा है, अनैकांतिक हेत्वाभास कहलाएगा। उसमें भी दो प्रकार देखा हमने। अगर वो पक्ष सपक्ष के साथ साथ विपक्ष में भी रह रहा है तो साधारण अनैकांतिक, और अगर केवल पक्ष में रह रहा है, सपक्ष में नहीं है, विपक्ष में नहीं है, असाधारण अनैकांतिक हेत्वाभास। चौथा प्रकार हमने पढ़ा सत प्रतिपक्ष। ऐसा हेतु जिसका कोई प्रतिपक्षी विद्यमान हो। प्रतिपक्षी मतलब हम उस हेतु से जिस अर्थ की सिद्धि कर रहे हैं, एक दूसरा हेतु उसी के बल वाला दूसरा हेतु आके प्रस्तुत हुआ, उसके विपरीत अर्थ को सिद्ध कर रहा है। ऐसी स्थिति में ये एक दूसरे के प्रतिपक्ष कहलाएंगे, परस्पर होते हैं। अब देखिए विरुद्ध और इसमें एक अंतर है कि विरुद्ध हेत्वाभास में कि उसके विरुद्ध अर्थ की सिद्धि के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वही हेतु जिससे हम अपने अभीष्ट साध्य की सिद्धि करना चाह रहे हैं उसकी सिद्धि नहीं करता, अपितु उसके अभाव की सिद्धि कर देता है, अपने ही विरुद्ध कार्य करता है। तो उस विरुद्ध अर्थ की सिद्धि के लिए किसी दूसरे हेत्वाभास की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे हेतु की आवश्यकता नहीं है। और सत प्रतिपक्ष में क्या है कि यह हमारा जो हेतु है जिससे साध्य की सिद्धि कर रहा है, इस साध्य के अभाव को सिद्ध करने के लिए एक दूसरा हेतु भी है। तो विरुद्ध और सत प्रतिपक्ष में यही अंतर है।
कि विरुद्ध हेत्वाभास स्वयं ही अपने विरुद्ध अर्थ की सिद्धि करता है, जबकि प्रतिपक्ष हेत्वाभास में उस हेतु के विरुद्ध अर्थ की सिद्धि करने के लिए कोई दूसरा हेतु रहेगा। और अंतिम हेत्वाभास जो है हमारा बाधित विषय हेत्वाभास। तो अब देखिए यहाँ पर बाधित विषय हेत्वाभास में क्या होगा कि ये हमारा हेतु जिस साध्य की सिद्धि कर रहा है उस साध्य के अभाव को सिद्ध करने के लिए कोई दूसरा प्रबलतर प्रमाण है, और वो प्रमाण जो है उस साध्य के अभाव की सिद्धि कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में हमारा ये जो हेतु है हेतु ना होकर के हेत्वाभास कहलाएगा, बाधित विषय हेत्वाभास। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बाधित विषय हेत्वाभास, तो यहाँ भी कुछ सत प्रतिपक्ष जैसा लग रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा सत प्रतिपक्ष में उस हेतु के विपरीत अर्थ की सिद्धि करने के लिए, उस हेतु का जो साध्य है उस साध्य के अभाव को सिद्ध करने के लिए कोई दूसरा हेतु होगा। तो दोनों हेतु होंगे और दोनों एकदम समान बल वाले होंगे। समान बल वाले होने का मतलब यही है कि जो हमारा पहला हेतु है न तो वो अर्थ की सही सिद्धि कर पा रहा है न दूसरा सही सिद्धि कर पा रहा है। अगर इसमें से कोई भी एक प्रबलतर होता, ज्यादा शक्तिशाली हो, एकदम बढ़िया से अर्थ की सिद्धि कर देता, तब वो सत प्रतिपक्ष नहीं कहलाएगा। सब मान लीजिए कोई दूसरा ही हेतु प्रबलतर हेतु आ जाता जो एकदम सही ढंग से साध्य की सिद्धि कर देता, तो जो दूसरा वाला हेतु है तब वो सत प्रतिपक्ष न कहलाता, वो जो है बाधित विषय तो हो ही जाता। बाधित विषय में क्या होगा कि कोई दूसरा प्रमाण, देखिए प्रमाण की बात किए हैं, हेतु की बात नहीं किए हैं। प्रमाण मतलब जो एकदम यथार्थ ज्ञान कराता है, वो एकदम करेक्ट होगा। और जो भी प्रमाण होगा, चाहे प्रत्यक्ष हो, अनुमान हो, उपमान हो, शब्द हो, कोई भी प्रमाण है, उस प्रमाण से जो हेतु जिस अर्थ की सिद्धि कर रहा है उसके अभाव को सिद्ध कोई प्रबलतर दूसरा प्रमाण कर देता है। तो यहाँ तब ए हेतु बाधित विषय हेत्वाभास कहलाता है। सत प्रतिपक्ष में क्या होगा कि दोनों तुल्य बल वाले होंगे। बाधित विषय में क्या होगा, जो अन्य प्रमाण अर्थ को बाधित कर रहा है वो प्रबलतर होगा, वो प्रमाण होगा। सिंपल सी बात है, हेत्वाभास और प्रमाण में बहुत अंतर है। तो और विरुद्ध से बाधित विषय का अंतर समझ लीजिए। विरुद्ध में क्या होगा कि विरुद्ध हेत्वाभास स्वयं अपने ही विरुद्ध अर्थ की सिद्धि कर रहा होगा। और यहाँ भी जो हमारा हेतु है, हेतु का जो साध्य है उसके विरुद्ध अर्थ को सिद्ध करने के लिए कोई दूसरा प्रमाण होगा। तो सारे भेद एकदम विषय को अच्छे से समझे रहेंगे, सारे भेद एकदम अच्छे से समझ में आएंगे। इस प्रकार से इति व्याख्यातम अनुमानम, तो इस प्रकार से ये पूरे अनुमान प्रमाण का व्याख्यान हुआ। एक बार फिर से हम अनुमान पर चर्चा करते हैं कि हम लोगों ने प्रारंभ में ही पढ़ा था कि लिंग परामर्शो अनुमानम, लिंग का परामर्श अनुमान कहलाता है। तो लिंग क्या है ये भी पढ़ा, परामर्श क्या है ये भी हम लोगों ने पढ़ा। एक बार फिर से रिवीजन कीजिए आप, और रिवीजन तो यहाँ से कीजिए जहाँ हम लोगों ने प्रमाण को पढ़ना प्रारंभ किया था। प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं। करण क्या है उसमें भी हम लोगों ने बहुत विस्तार से पढ़ा कि बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों में से जो प्रकृष्टतम कारण होता है वही करण कहलाता है। अब देखिए इस अनुमान की प्रक्रिया में कारण ढेर सारे हैं। तो सिंपल सी बात, जो प्रमा का कारण है वही प्रमाण है, अनुमान भी एक प्रमाण है। तो इस यहाँ पर जो हमको अनुमिति होती है, जो अनुमान प्रमाण का फल है, जो अनुमिति प्रमा है, उसका जो कारण है वही अनुमान प्रमाण कहलाएगा। अब देखिए कारण की बात आई तो जो प्रकृष्टतम कारण है वही करण कहलाएगा। अनुमान के ढेर सारे कारण हैं, जैसे हम लोग पर्वत पर धूम को देख करके अग्नि का अनुमान किए, और उससे पहले कई प्रोसीजर हो चुके हैं कि हमने जो है व्याप्ति का ग्रहण कर लिया है, वो भी कारण है। जब हम पर्वत पर पहुंचते हैं, धूम को देखते हैं, धूम का जो द्वितीय ज्ञान है वो भी कारण है। फिर व्याप्ति का स्मरण आना ये भी कारण है। फिर उसके बाद हमें तृतीय ज्ञान होता है, किस प्रकार में, वह निव्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, यह जो तृतीय ज्ञान हुआ ये भी कारण है।
और जैसे ही एक ज्ञान हुआ अगले ही क्षण तुरंत हमें ज्ञान हो जाता है, अतः पर्वत पर अग्नि है। अब देखिए, यह जो ज्ञान हुआ, यह जो एक कारण है कि वह निव्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, इसके होने पर तुरंत ही हमें अनुमिति प्रमा हो जाती है। तो यही वाला कारण करण है, यही अनुमिति का कारण है, यही अनुमान प्रमाण है, जिसको हम उपनय के माध्यम से कहते हैं। पर्वतो वह्निमान धूमवत्वात् यो यो धूमवंश सो अग्निमान यथा महानस तथा चायम, अर्थात वह निव्याप्य धूमवान अयम पर्वतः। यही जो है कारण तो सब हैं, तो ये जो है करण है, इसके होने पर तुरंत अनुमिति हो जाती है। इस कारण और करण को पूरा समझे रहिए। कोई भी कारण को कम या ज्यादा मत समझिए, सारे कारण कारण हैं। ये प्रकृष्ट इसलिए कारण है कि इसके होने पर तुरंत फल की प्राप्ति हो जाती है। अगर किसी भी कारण को आप हटा देंगे तो ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो अनुमान को अच्छे से समझ लीजिए, अनुमान प्रमाण बड़ा उपयोगी है। और कम से कम तर्क भाषा पढ़ने के बाद इतना आप लोग तार्किक बनिए, कुतर्कों का प्रयोग से बचिए। और जब आप बहुत अच्छे से तर्क को समझने लगेंगे कि मतलब किससे क्या सिद्धि हो सकती है, कहाँ कौन सा तर्क क्या कैसे, तो जब लोगों से आप बात करेंगे, उनकी बातों को जब भी सुने तो भले आप प्रतिकार न करें, लेकिन खुद से उसमें समझने का प्रयास कीजिए कि अमुक व्यक्ति जो भी तर्क दे रहा है, जिस अर्थ की सिद्धि कर रहा है, वो किस कैटेगरी का हेत्वाभास के अंतर्गत आएगा, या कैसा ये तर्क वितर्क कुतर्क है। इन सब विषयों को स्वयं से समझते रहेंगे तो तर्क भाषा पढ़ने का आपको बहुत लाभ मिलेगा, चीजें आपको बेहतर समझ में आने लगेंगी। तो आज की कक्षा में बस इतना ही रखते हैं। अगली कक्षा में हम लोग उपमान प्रमाण का अध्ययन करेंगे। तो एक बार फिर से आप सबसे विनम्र अनुरोध है, इस चैनल के प्रचार प्रसार में अधिक से अधिक सहयोग कीजिए, ताकि जो भी वास्तव में ज्ञानार्थी हैं, ज्ञान के इच्छुक हैं, उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।